गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल जिंकू चौधरी रिएक्शन। मैं हूं नताशा। बात करेंगे यहाँ पे लप्पू जी के बारे में। फिलहाल लप्पू जी की एक वीडियो आई है। उस वीडियो को अगर ध्यान से समझने की कोशिश करें तो एक्सपोज वीडियो है, लेकिन कुछ दिमाग में सवाल उठ रहे हैं। सचिन मनीषा दोनों एक ही घर में है। फिलहाल मनीषा अपने अलग चैनल पर वीडियो डाल रही है, सचिन अपने अलग चैनल पर वीडियो डाल रहा है। कहीं की कम्युनिटी कहीं पढ़ रही है, कहीं की बातें कहीं की जा रही है। दोनों ही एक ही घर में है, बट दोनों की साथ में वीडियो नहीं आ रही है। लप्पू जी जो है वो नेहा मतलब जगत दीदी की इमेज क्लियर करने में है, अपनी इमेज क्लियर करने में है कि भाई मैं तो ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे भड़काया गया था जिसकी वजह से मैंने ये सब चीजें कर दी। लप्पू जी अपनी इमेज क्लियर करने में लगे हुए हैं, दीदी जी की इमेज क्लियर करने में लगे हुए हैं। बीवी जी जो है वो सबूत ढूंढने में लगी हुई है, सबूत इकट्ठा करने में लगी हुई है। आखिरकार क्या करना है उनको इतने सबूतों का? या फिर वो सबूत भी लप्पू जी मांग रहे हैं अपनी बीवी जी का नाम लेकर कि भाई सबूत मिल जाए तो देख ले कि भाई कहाँ कहाँ से क्या क्या गड़बड़ है, किस तरीके से उन सबूत जो आए हैं इकट्ठे हुए हैं उनका जो है एक्सप्लेनेशन दिया जाए या फिर उनकी सफाई दी जाए, जो कि दीदी जी की इमेज क्लियर हो जाए और रिश्ता दोबारा से बन जाए। चलिए बात करते हैं यहाँ पर सचिन की अभी की वीडियो की। लप्पू जी ने बोला कि भाई मैं उस वक्त जो भी चीजें चल रही थी और बहुत मैं परेशान था, इनकी फैमिली से बात करना चाहता था, कहीं से कुछ सोल्यूशन निकले। तो भैया पहला सवाल आपसे, आप सोल्यूशन क्या निकालना चाहते थे? हैं क्या सोल्यूशन निकालना चाहते थे आप क्या आप शादी वाला सोल्यूशन निकालना चाहते थे या रिश्ता तोड़ने वाला सोल्यूशन? आपको क्या लगता था कि आप उनके घर वालों से बात करेंगे और वो रिश्ता तोड़ देंगे कि देखो देखो ये बेचारा कितना परेशान है, ये हमारी बेटी को कितना चाहता है, लाओ चलो रिश्ता तोड़ दे? ये सोल्यूशन चाहिए था जिस वजह से आप उनकी फैमिली से बात करना चाहते थे? फैमिली में कोई नहीं मिला, फ्रेंड्स को बताते तो फिर गालियां पड़ती, तो इसलिए रिश्ता तोड़ने के लिए किसे बताया गया? फियांसे को। और फियांसे भी नंबर ही निकले, मैं तो यही कहूंगी अब। वरना अगर कोई इंसान अगर आपसे प्यार करता है तो वो ये क्यों कहेगा कि सोशल मीडिया पर एक्सपोज करो? वो एक्सपोज वाला जो वर्ड है ना, वो तो इसलिए ही था कि जो हाँ, जीजा जी थे, जगत जीजा जी जो नहीं बने हैं अभी या बन भी जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि लप्पू जी को तो अभी भी डाउट हो रहा है। जब तक लप्पू जी का डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा ना, लप्पू जी ऐसे ही लगे रहेंगे। तो लप्पू जी ने जो है उनको बताया मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, मैं जी नहीं पाऊंगा। तो जगत जीजा ने भी एडवाइस कर दी, एक्सपोज कर दो, एक्सपोज कर दो। हैं ये कौन सी एडवाइस थी भैया? मरने की बात वो कर रहा है, एक्सपोज दूसरे को कर रहे हो तुम। लाओ भैया हद है। और अच्छा हुआ तुमसे शादी नहीं हुई, मैं तो ये कहूंगी। दोनों ही वैसे तो तुम नंबर ही हो, जगत दीदी भी और जीजा जी भी, लेकिन तुमसे शादी नहीं हुई क्योंकि ऐसे हस्बैंड को लेके साथ में रख के इंसान करेगा क्या जो साथ ही नहीं दे रहा है और बदनाम करने वालों का साथ दे रहा है कि बदनाम करो हैं। अब ये सवाल उन लोगों से भी है जो जगत जीजा जी का साथ दे रहे थे कि आखिरकार जगत जीजा जी ने ये बात क्यों कही कि एक्सपोज करो। उसके बाद घर जाकर उनके बात करने की बात कही, तो उसमें भी नॉर्मल नहीं कि पहले तुम जाकर आग लगाओ फिर हम कुछ लोग लेकर आएंगे। यानी कि पूरी पूरी प्री प्लानिंग थी दीदी जी के घर वालों को बदनाम करने की और दीदी जी की धज्जियां उड़ाने की। लेकिन क्या लप्पू जी जो कह रहे हैं वो सच है? लप्पू जी की बातों पर कितना यकीन करना चाहिए, कितना नहीं? क्या लप्पू जी द्वारा लगाए गए इल्जाम का जो है जीजा जी को आकर कोई जवाब देंगे? वैसे जीजा जी की तरफ से न्यूज ये आ रही है कि इतना कुछ होने के बाद भी जीजा जी ने वीडियोस डिलीट नहीं की थी दीदी के साथ वाली, लेकिन ये सब होने के बाद में जब रिश्ता टूटने की बात है उसके बाद कर दी है। सैड स्टेटस भी लगे हैं, हमने भी देखे थे, जीजा जी दुखी लग रहे थे जिनमें। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि बार बार उनके ऊपर इतने एलिगेशन लगाए जा रहे हैं लप्पू जी द्वारा, जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बातें कह रहे हैं, यही बातें आ रही है कि भाई लप्पू जी जो जीजा जी थे वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे शादी वादी में, वो तो बस कर रहे थे फेम के लिए। लेकिन जब उनको पता चला कि ये चीजें हैं तो उन्होंने भी जो है जगत दीदी की झज्जियां उड़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। लप्पू जी की जो वीडियो है अगर उसका एक सार निकालेंगे ना, यानी कि निचोड़ के निकालेंगे, तो यही चीजें आ रही है। लप्पू जी कहना चाह रहे हैं मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं बहुत ही दयालु आदमी हूँ, मैं तो ऐसे करने वाला ही नहीं था। मैं तो इतना ज्यादा दुखी था अपनी आशिकी में कि मैंने एक आदमी से एडवाइस ले ली
और उस आदमी ने मुझे ऐसी एडवाइस दे दी कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं मंद बुद्धि इंसान, जहाँ मुझे कोई चलाता रहा मैं वो चलता रहा। ये कहना चाह रहे हैं अभी लप्पू जी। लप्पू जी की पूरी वीडियो इसी चीज़ पर जो है आधारित है कि भाई हमने कुछ नहीं किया, हमसे तो करवाया गया था। लेकिन लप्पू जी आप इतने सीधे नहीं हो। जो अपनी बीवी को धोखा दे के ऐसे कांड कर सकता है ना 1.5-2 साल तक छुपा छुपा की, वो कहाँ से सीधा हो गया। और लप्पू जी आप अभी भी जो एक्सप्लेन कर रहे हो शायद शादी नहीं टूटी है, आपको इतना डाउट है, आपको तो पता होगा, जगत दीदी ने बता दिया होगा, क्यों अब भी झूठे नाटक कर रहे हो। और लप्पू जी आप कभी इधर पहुंच जाते हो 2 मिनट में, उधर पहुंच जाते हो कि आपको नहीं पता कि इस वक्त आपकी बीवी को आपके सबसे ज्यादा जरूरत है। मेरी भाषा को क्या हो गया, आपको नहीं एहसास हो रहा आपकी बीवी को सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप लोगों के बीच में सब कुछ सही हो गया तो क्यों साथ में दिखाई नहीं दे रहे हो, क्यों वो इतनी दुखी है, क्यों उसको छोड़कर तुम यहाँ पे वीडियो छापने में लग रहे हो। वैसे तो मुझे ना ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया के जो रिश्ते हैं ना, जो नॉर्मल रिश्ते भी सोशल मीडिया पर आ जाते हैं, वो धज्जियां उड़वाने में कोई कमी नहीं छोड़ते, इनमें कोई प्योरिटी रह नहीं जाती है। इतना कुछ हो रहा है इनके बाद में, जब भी मतलब बीवी वहां परेशान, मियाँ वहां परेशान, लेकिन फिर भी एक दूसरे को टाइम देने की बजाय दोनों वीडियो छापने में लगे हुए हैं। मैं कहीं ना कहीं यहाँ पे मनीषा की भी गलती मानूंगी कि अब भी उसको इतनी ज्यादा खुली छूट दे रही है किया है कि वो इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहा है। वो समझ नहीं रही है शायद कि ये चीजें एक्सप्लेन होके ना, वो जस्ट समझी थी जब ये रिश्ता तुड़वाना चाह रहा था, ये रिश्ता हो जाता, शादी हो जाती तो शायद इसका घर बच जाता। और ना वो अब समझ रही है कि ये एक्सप्लेन कर रहा है तो क्यों कर रहा है। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक सब जान रही है, लेकिन इसको रोका क्यों नहीं जा रहा है। शायद अब तो इसकी फैमिली ने भी हाथ खड़े कर दिए कि भैया हमारे बस की तू संभालना नहीं है, तू निकल। और मतलब मनीषा की भी मुझे हंसी इस बात पे आ रही है कि वो अभी भी इसी चीज में लगी हुई है कि मेरे तो पति पर कुछ काला जादू कर दिया। भैया काला जादू कुछ नहीं किया है, उस बंदे का दिल ही काला है, उसका जो चरित्र है वो काला है बहन। तो संभाल लो अभी भी कहते हैं कि थोड़ा सख्त बन जाओ। जो मनीषा के लिए जो चीजें आ रही है ना, जो थोड़ी बहुत खिलाफत आ रही है या फिर लोग गुस्सा है, वो इसी बात से है कि भाई बीवी हो तो बीवी का हक दिखाओ ना। मेरे हाथ कांप रहे हैं, बहुत ज्यादा शेक हो रहा है फोन। तो जस्ट ये वीडियो देखकर मेरे मन में तो यही चीजें आई है कि सब कुछ सही हुआ है, रियली में सही हुआ है, लेकिन किसके बीच में, जगत दीदी और भैया के बीच में सब कुछ सही हुआ है। मियाँ बीवी के बीच में कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ सही नहीं लग रहा है। जहाँ एक तरफ जगत दीदी की जो खुशी है वो अलग है, जहाँ एक तरफ जो लप्पू जी है वो अपनी और जो है जगत दीदी की इमेज क्लियर करने में है। इस बंदे को बीवी को कुछ पड़ी नहीं है कि भैया वो कितनी दुखी है क्या नहीं है, और अभी भी लोग इसको सपोर्ट करें। दत्त दत्त तेरे की दत्त, मैं तो इसको कभी सपोर्ट ना करूं। खैर हम करेंगे यहाँ पर वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।